जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में। देखिए दोस्तों, मार्केट में ये चीज़ें अक्सर जो है आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि एटीएम होता है, ओटीएम होता है और आईटीएम होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, खास तौर से तब जब एक बायर अपनी बाइंग की पोजीशन को ले रहा हो। यानी जब आप ऑप्शन की बाइंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कारण ये है, देखिए दोस्तों, कि जब एटीएम को आप बाई करेंगे और ओटीएम को बाई करेंगे और आईडीएम को बाई करेंगे तो इन तीनों के जो परिणाम होंगे बाइंग करने के वो अलग अलग आएंगे। यानी सारा खेल कहाँ होने वाला है? आपके प्रीमियम पर। तो जो प्रीमियम आप पेड कर रहे हैं उस प्रीमियम के भागने की जो रफ्तार है वो डिसाइड करने वाली है ये आपके एटीएम, ओटीएम और आईडीएम। देखिए ऐसा है, जब कभी आप एटीएम बाई करते हैं तो एटीएम की रफ्तार जो है वो ज्यादा होती है बजाय ओटीएम के, ठीक है। और ओटीएम की रफ्तार जो है वो कम होती है बजाय एटीएम के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आईटीएम है ये वाला जो एरिया कहलाता है, इसकी जो है सबसे ज्यादा क्या होगी? रफ्तार होगी। यानी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। तो आपको जो प्रीमियम जो मिलने वाला है वो थोड़ा महंगा मिलेगा एट द मनी में और आईटीएम यानी इन द मनी में। लेकिन होने क्या वाला है कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो ओटीएम के मुकाबले आपको ज्यादा मिलने वाला होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमने ओटीएम बाई किया है, तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने ओटीएम को बाई कर लिया है तो ये ओटीएम भी क्या बन जाएगा? एटीएम बन जाया करता है। और फिर एटीएम क्या बन जाया करता है? आईटीएम भी बन जाया करता है। ऐसा नहीं है कि ओटीएम जो है वो ओटीएम ही रहेगा। उनमें भी क्या होता है, मार्केट जब मूव कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई आउट ऑफ द मनी का कोई भी आपने ऑप्शन जो है बाई कर लिया, ठीक है। मार्केट अगर इसको चलते चलते अगर इसको पार कर जाएगा जो आपने बाई किया है, तो पहले वो एट द मनी बन जाएगा और इसके बाद फिर वो इन द मनी बन जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानकारी ये ले लेते हैं कि हमको एट द मनी और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कॉल और पुट के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाया करता है, तो उस चेंज को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अब आप देखिए, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोज दैट कि कोई भी स्पॉट प्राइस आपकी हो सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए 21,500 की यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 21,500 पे मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? स्पॉट प्राइस है अभी जहाँ मार्केट अभी है। अब आप एक चीज समझिएगा, जब ऊपर की ओर आप ले रहे होंगे, है ना, यानी जब आप सी की पोजीशन ले रहे हैं तब ये क्या होगा? यहाँ पे एटीएम ओटीएम बदलेगा। और जब आप पी की पोजीशन लेंगे तो अलग हो जाएगा। तो अब देखिए, जब आप ऊपर की ओर ले रहे हैं जहां मार्केट नहीं पहुंचा है, अभी मैं कॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी पुट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो जब आप ऊपर के लिए लेंगे जहां पर मार्केट खड़ा है, इसके ऊपर की ओर जब आप लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वो कहलाएगा ओटीएम। यहाँ कहलाएगा ओटीएम जब आप ऊपर की लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जब आप नीचे की तरफ लेंगे तो यही क्या हो जाएगा? आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? आईटीएम हो गया। तो अब तो सिंपल सी बात है, बचा क्या? एटीएम। तो एटीएम यहीं पर रहता है, ठीक है। तो कॉल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब आप जहां मार्केट नहीं पहुंचा हुआ है वो चीज कहला जाएगी ओटीएम। जहां से मार्केट होकर आया है यानी वहां उसको पार कर चुका है उस लेवल को, तो वो कहला जाएगा आईटीएम। और जहां पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है यानी स्पॉट प्राइस पर, वो कहला जाएगा आपका एटीएम। अब एक चीज ये होती है कि जब आप पुट की बात करेंगे, यानी जब आप पुट की बात करेंगे, पी की बात करेंगे, तो कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगी। थोड़ा सा ये बदलेगी कि ये जो एटीएम है ये तो वही रहता है। कॉल और पुट के लिए एटीएम में कोई चेंजेस नहीं आते। कॉल के लिए भी एटीएम वही कहलाता है और पुट के लिए भी वही स्ट्राइक प्राइस आपका एटीएम कहलाने वाली होती है। अब यहाँ पे जो होने वाली मेन चीज ये है, जो चेंज जिसको आप कहते हैं, वो चेंज क्या होने वाला है? चेंज ये होने वाला है दोस्तों कि अब ये जो ओटीएम है ये बदल जाने वाला है। यानी जब आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, अब पुट की कंडीशन की मैं आपको बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप क्या कर रहे हैं, मार्केट जहां से हो चुका है, ठीक है ना, पुट के लिए नीचे का जो एरिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 21,500 यहाँ पर मार्केट है अभी, ठीक है। और आप क्या ले रहे हैं? नीचे की ले रहे हैं। तो नीचे की तरफ जब आप ले रहे हैं कोई स्ट्राइक प्राइस और मार्केट वहां पहुंचा नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ओटीएम हो जाएगा वो, ठीक है। अब मार्केट देखिए, आईटीएम इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं सब के सब क्या कहला जाएंगे? आईटीएम कहला जाएंगे। यानी यहाँ पर जहां से मार्केट होकर आ चुका है वो क्या कहला जाएगा? आईटीएम कहला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि
एटीएम की जो पोजीशन होती है कॉल और पुट के लिए, उस पर कोई फर्क नहीं आता, वो वही रहता है। यानी जो एटीएम है वो वही रहेगा कॉल के लिए भी पुट के लिए। फर्क क्या पड़ जाता है, ये ओटीएम और आईटीएम अल्टरनेट हो जाते हैं। यानी ओटीएम आ जाएगा नीचे और आईटीएम चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर होने क्या वाला है कि अब जैसे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हैं 21,400 की, अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 21,400 की स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेना चाहते हैं पुट के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ओटीएम हो जाएगी, ठीक है ना। ये कहला जाएगी ओटीएम, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आना है, वहां पहुंचा नहीं है। तो जहां मार्केट पहुंचा नहीं है वो क्या कहला जाएगा, ओटीएम कहला जाएगा। और जहां मार्केट पहुंच चुका है, ठीक है, उसके अंदर है, ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा, आईटीएम कहला जाएगा। अब यहां पर अगर आप पोजीशन लेते हैं 21,600 का पुट अगर आप ले लेते हैं, सपोज दैट 21,600 का पुट अगर आप ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां क्या होने वाला है, ये 600 को पार करके मार्केट नीचे आया हुआ है। 100 पॉइंट आप क्या कर रहे हैं, इन द मनी ले रहे हैं पुट के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहला गया, आपका इन द मनी कहला जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से अगर आप कॉल लेते हैं, जब ऊपर की ओर लेंगे, तो मान लीजिए अगर आपने 21,600 का प्रीमियम आपने जो है 21,600 का स्पॉट प्राइस अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, ये कहला जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर की ओर आप ले रहे हैं तो ओटीएम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी हो गया। और अगर आप नीचे का लेते हैं, मान लीजिए 21,400 अगर आप लेते हैं, सपोज दैट 21,400 का अगर आप कॉल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा आपका आईटीएम कहला जाएगा। अब स्ट्राइक प्राइस चुनने में एक चीज और आप जरा सा गौर करिएगा, वो ये होता है, मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस को आपने चुना, मार्केट खड़ा है 21,500 पे, ठीक है। अब आपने किसी स्ट्राइक प्राइस को चुना, वह है आउट ऑफ द मनी, कॉल के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने 21,600 का 21,600 का आपने क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पे आपने कॉल ले लिया, ठीक है। अब 21,600 का कॉल, मार्केट वहां पहुंचा नहीं है, तो ये क्या कहला जाएगा, ओटीएम कहला गया, ठीक है। ये क्या कहला गया, ओटीएम। अब आप ऐसा समझिए कि मार्केट यहां से चलता हुआ 21,600 को मार्केट यहां पे टच कर जाता है। तो अब आप देखिए, ये था तो पहले ओटीएम, लेकिन जब मार्केट यहां पर पहुंच गया तो अब ये 21,600 क्या बन चुका है, एटीएम बन चुका है, ठीक है ना। अब आप ये ओटीएम जो था ये एटीएम में कन्वर्ट हो चुका है। अब मार्केट अगर 21,600 को पार करके इसके ऊपर निकल जा रहा है, 21,600 के ऊपर निकल रहा है, तो अब क्या हो गया, 21,600 जो आपने लिया था ये कन्वर्ट हो गया आईटीएम में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, मार्केट जब मूव करता है डायरेक्शन में, तो ये जो ओटीएम हुआ करता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ओटीएम बना ही रह जाएगा। मार्केट अगर उसको पार कर जाएगा या उसको टच कर जाएगा तो एटीएम और आईटीएम में वो कन्वर्ट हो जाया करता है। सेम कंडीशन आपको पी के लिए भी लागू हो जाएगी। तो अब यहां पर जो मैंने बताया एटीएम, ओटीएम, आईटीएम मैंने बताया, तो ये बायर्स के किस काम का है और बायर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये यहां पर समझने वाली बात है। अब आप इस तरीके से इसको समझिए कि आपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपने दोस्तों चुना, मैं एग्जांपल के लिए यहां पर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 21,500 में लेता आ रहा हूं तो ज्यादा इजी होगा समझना। तो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस को आपने चुन लिया है। अब यहां पर ये स्पॉट प्राइस जो है एटीएम है, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस एटीएम पे है। इसके ऊपर का अगर आप लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं, क्योंकि मैं कॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सी की। और नीचे का लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका आईटीएम हो जाने वाला है। अब यहां पर जो बात कही जाती है कि आप ओटीएम क्यों लें, ओटीएम क्यों ना लें, किस कंडीशन में ओटीएम लें, तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, ओटीएम भी लिया जाता है, एटीएम भी लिया जाता है और आईटीएम भी लिया जाता है। तीनों चीजें जो है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से हम लोग लिया करते हैं। अब अगर कंडीशन यहां पर यह है कि मार्केट जो है मूव देने वाला है, यानी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने वाला है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइटली ओटीएम जाकर आप बाई कर सकते हैं। कारण ये होता है कि ओटीएम का प्रीमियम जो होता है वो सस्ता भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ओटीएम बाई करते हैं, आपको लगता है कि मार्केट मूव कर जाएगा और आपका जो ओटीएम है वो आपको लग रहा है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में और आईटीएम में बदल सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ओटीएम को बाय कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, बशर्ते कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। देखिए सारा गेम व्यू का ही है, व्यू अगर आपका रॉन्ग रहेगा तो फिर नुकसान हो सकता है। तो अगर ओटीएम आपको लग रहा है आप ओटीएम लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि आप 21,700 का क्या ले रहे हैं, ओटीएम आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉल के लिए 21,700। तो अब 21,700 तो मार्केट आपको ये लग रहा है ना कि मार्केट तो पार कर जाएगा,
तो अगर मार्केट पार कर जाता है तो ओटीएम बेस्ट है, फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और प्रीमियम खरीदने में भी आपको यहाँ पर सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं गया तो प्रीमियम आपका ओटीएम का तेजी से क्या है गलता भी है, यहाँ पर नुकसान भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि आप ओटीएम ना लें। बायर के लिए ये कहा जाता है कि आप एटीएम पे रहें या तो आईटीएम पे रहें, तो होगा क्या कि आपको तेजी से क्या है प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आपको ये लगेगा कि प्रीमियम जो होता है, जो आप दे रहे होते हैं मार्केट को, वो बढ़ता है घटता है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट में चलता है ग्रीक्स, है ना। तो जो ग्रीक्स होते हैं, तो ग्रीक्स के आधार पर ही मार्केट के प्रीमियम अप एंड डाउन हुआ करते हैं। तो ग्रीक्स क्या होता है, एक चीज समझिएगा, ग्रीक्स जो होता है वो बायर्स का एक तरीके से आप फ्रेंड कह सकते हैं, यानी खास तौर से डेल्टा की अगर हम बात करें तो जो डेल्टा होता है वो बायर का फ्रेंड होता है, यानी जो बायर पैसा कमा रहा है वो इसी के आधार पर अपना पैसा कमा रहा है, इस डेल्टे के कारण। डेल्टा जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो प्रीमियम का क्या है रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब आप ऐसा मान के चलिए कि 21,500 पे मार्केट है, ठीक है ना। थोड़ा सा डेल्टा को हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। 21,500 पे मार्केट है, मार्केट यहाँ पे मूव कर गया, मान लीजिए 21,600, ठीक है। मार्केट मूव कर गया 21,600 पे मार्केट जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है कि मार्केट तो मूव कर गया 100 पॉइंट मार्केट निकल चुका है। आपने बाई किया था कॉल एटीएम पर, ये यहाँ पर मार्केट में आपने एटीएम ही बाई किया था, 21,500 की कॉल आपने बाई की थी, सी आपने बाई की थी। मार्केट कहाँ पहुंच गया, 21,600। अब आप ऐसा समझिए कि 21,500 की कॉल अगर आपने 100 रुपए में मान लीजिए बाई करी थी और मार्केट आप पे चला गया 21,600, तो इस कंडीशन में 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई और 100 रुपए का आपने प्रीमियम दिया था, ठीक है। अब यहां पर जब मार्केट 21,600 चला गया तो प्रीमियम कितने से इंक्रीज होगा, इस चीज को डिसाइड करने का काम डेल्टा किया करता है। यानी डेल्टा ये बताता है कि आपका ये जो प्रीमियम है, जो कि अब 100 पॉइंट चला गया है, ये कितना बढ़ जाने वाला है। तो देखिए जो ग्रीक्स होते हैं वो आपको टेबल में मिल जाएंगे, जब भी आप ऑप्शन चेन की उसमें जब जाएंगे तो उसमें ग्रीक्स का ऑप्शन रहता है, वहां आपको ये मिल जाएंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस का कितना ग्रीक्स है, कितना उसका डेल्टा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डेल्टा आपका क्या होगा, एटीएम पर जो डेल्टा हुआ करता है ज्यादातर 0.5 के आसपास रहता है, 0.5, ठीक है। अब ये 0.5 का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर 1 रुपए बढ़ेगा तो आपको क्या है 50 पैसे दे दिए जाएंगे। 0.5 का मतलब 50% आप इसको मान सकते हैं। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 50%, 0.5 यानी 50%। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया है तो 0.5 के रेशियो से चलेगा, क्योंकि एटीएम का जो प्राइस हुआ करता है, जो डेल्टा, वो 0.5 के आसपास रहा करता है, कभी 49 रहता है, 0.49 का, ज्यादातर तो आपको इसी रेंज के आसपास मिलेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन, आप बार बार जाकर तो वहां आप चेक करने वाले नहीं है कि डेल्टा कितना है ना, तो उसके लिए आप 0.5 को ध्यान में रखें, ठीक है। 0.5 का मतलब ये होता है कि 0.5 की रफ्तार से, यानी 1 रुपए पे आपको 50 पैसे मार्केट देने को तैयार है, अगर आपने एटीएम का प्रीमियम बाई करके रखा हुआ है तो। अब 100 पॉइंट ऊपर गया है तो भाई ठीक है, 100 गया है तो 50% क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा। एटीएम अगर आपने बाई किया है तो प्लस क्या हो जाएगा, 100 का 50% कितना हो गया, 50 रुपीज, तो ये बढ़ गया, यहाँ आ गया 50। अब आपका प्रीमियम हो चुका है 150, ठीक है ना। तो ये बढ़ा किस कारण से, डेल्टा के कारण से बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जब आपने 21,500 का आपने प्रीमियम खरीदा हुआ था तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब आप ऊपर जाते हैं, यानी ओटीएम की ओर जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये जो आपकी जो डेल्टा की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब जितना आप फार ओटीएम में जाएंगे ये वैल्यू उतना ही गिरती चली जाएगी। यानी अभी ये यहाँ पर 0.5 है, तो 0.5 से जब अगर आप ओटीएम की ओर बढ़ेंगे तो ये फिर 0.4 हो जाएगी, फिर ये 0.3 हो जाएगी, फिर 0.2 हो जाएगी, ग्रीक्स पे अलग अलग चलती जाएगी, लेकिन ये गिरती चली जाएगी, ठीक है ना। गिरने का मतलब ये है कि जब आप ओटीएम की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो डेल्टा होती है, वो डेल्टा क्या होगा, 0.5 से क्या होगा, डिक्रीज होता है। समझिएगा बात को, ओटीएम बाई करने पे डेल्टा क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ना। आप ऐसे समझिए, जो डेल्टा है ना, यहाँ थोड़ा समझिए इस डेल्टा को, ये बायर्स के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपने ओटीएम बाई किया, ठीक है, तो ओटीएम पे हमेशा क्या होगा, 0.5 जो होता है ना, ये 0.5 जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे कम हो जाएगा वो, ठीक है। एटीएम पे ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप आईटीएम पे अगर बाई करते हैं आप किसी चीज को तो 0.5 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मोर मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो ओटीएम क्या होगा, 0.5 से कब जाएगा, यानी हमेशा लेस रहेगा। एटीएम पे 0.5 आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप आईटीएम पे जाएंगे तो मोर देन 0.5 मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से इस साइन को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर आईटीएम पे बाई कर रहा है, ठीक है, मार्केट को 21,500 पे ही रहने दीजिए अभी, ताकि समझ में आए, ठीक है। अगर आपने कॉल की बात करी है, सी अगर आप बाई कर रहे हैं तो 21,400 की अगर आप सी बाई करेंगे, ठीक है ना, 21,400 की अगर आपने सी बाई कर ली है तो स्वाभाविक है कि ये एटीएम है, ठीक है, ये क्या है, एटीएम है। तो एटीएम पे वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी। और अगर आपने इन द मनी बाई कर लिया है, 21,400 क्या है, इन द मनी है, तो जो इन द मनी होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होगी, ये वैल्यू जो है ना डेल्टा की वो बढ़ी हुई मिलेगी, यानी 0.5 से ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है ये 0.6 हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है, ठीक है। तो जितनी होगी उतने परसेंट क्या होगा, मार्केट आपको क्या देने वाला है, रिवार्ड देने वाला है। पर 1 रुपए की बात हो रही है, यानी 1 रुपए पे कितने परसेंट, तो आपको यहाँ पे देने वाला है ये 65 पैसे देने वाला है, यानी 65% की आपको ग्रोथ देने वाला है। अब मार्केट अगर 100 पॉइंट अगर ऊपर चला गया, ठीक है ना, 100 पॉइंट, तो आपको मिल जाएंगे कितने, 65 पॉइंट से आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट ओटीएम और आपके एटीएम और आईटीएम पे मार्केट इंक्रीज हुआ करता है। तो इस 0.5 को अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, किधर को जा सकता है, और अगर जाएगा तो उसमें आपका प्रीमियम किस रफ्तार से आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है, ये चीज बताने का काम कर देता है डेल्टा। डेल्टा के साथ में हमेशा गामा को ये देखा जाता है। देखिए, गामा जो होती है बहुत छोटी सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। गामा जो है डेल्टा को कंट्रोल करता है, यानी ये इसका मास्टर है, कितना डेल्टा बढ़ाना है, कितना घटाना है, ये काम गामा किया करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन जो आप बना रहे होते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं कि मार्केट में जब भी, देखिए मार्केट जब चलता है ना, तो उस समय आपको कैलकुलेट करने के लिए ये आपको एक बहुत इजी माध्यम मिल जाता है, ठीक है। इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एक चीज और समझ लीजिएगा, बहुत छोटी चीज मैं बता रहा हूं, ये चीज आपके एसएल में भी काम आने वाली होती है, ठीक है ना। आप जब क्या है कि मार्केट जब चलता है तो फिर आपको अपना एसएल डिसाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से गया, अब आपको लगता है कि हम इस वाले पॉइंट पे अपना एसएल रख लें, ठीक है, यहाँ पे हम अपना एसएल लगा लें, क्योंकि मार्केट तो अभी ऊपर है, इस स्विंग के नीचे आप अपना एसएल रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होती है कि हमने अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खड़ा है 100 रुपए पे, ठीक है, अब आपको लगता है ये वाला एरिया कितने पे होगा एसएल, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले एरिया को यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को नाप लेना है। डिस्टेंस नापने के बाद अब आपको तो पता है डेल्टा, ठीक है ना, तो डेल्टा क्या होगा, उस डेल्टा से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका ऐसा निकल आएगा। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको फिर मैं अलग से कभी कवर करूंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर आपको डेल्टा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग में आपको एक क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी, ठीक है। इस एज से आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आप जो है अंडरस्टैंड करके आप उस प्रीमियम को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी होता है, मेरा ये कहना है कि प्रीमियम चाहे आप ओटीएम का खरीदें, चाहे एटीएम का खरीदें, चाहे आईटीएम का खरीदें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों व्यू। व्यू अगर आपका राइट है तो आपको फायदा होने वाला है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, व्यू अगर रॉन्ग होगा तो फिर चाहे आप आईटीएम पर ही क्यों ना बैठे हो, आपको लॉस होगा, क्योंकि लॉस की रफ्तार भी देखिए उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है ना। तो व्यू का सारा खेल रहेगा। फायदा ये समझाने के लिए इसलिए मैंने बताया है कि देखिए, जब ये चीज आप जानते रहते हैं ना, तो बहुत इजी रहता है थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाना कि हाँ हम किस स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं और हमको किस रेट से मार्केट यहाँ पैसा देने वाला है। होता यह है कि ज्यादातर लोग ये है ओटीएम पे यहाँ बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि मार्केट तो ऊपर चला गया, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है गया नहीं। अब फॉर ओटीएम पे आप बैठे हो, वहां केवल 10% आपको मिलने वाला है, यानी जो डेल्टा है वो 0.10 का डेल्टा चल रहा है, ठीक है, तो यानी 10% के हिसाब से चल रहा है। मार्केट 100 पॉइंट भागेगा तो आपको 10 रुपए मिलेगा, तो फिर आप कहेंगे कि हमको तो 10 रुपया मिला है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जितना फार जाएंगे उतना ही डेल्टा गिरता चला जाएगा। तो सारा गेम बायर्स के लिए डिसाइड करने का जो काम करता है एज ए बायर, वो कहलाता है डेल्टा। तो थोड़ा सा डेल्टा पे नजर रखिए, डेल्टा को समझिए, और डेल्टा 0.5 ज्यादा ध्यान रखिएगा। एटीएम पे है तो 0.5 ऊपर जाएगा, ओटीएम पर तो गिरेगा और आईटीएम पे बढ़ेगा। तो छोटी सी चीजें दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जब भी आप बाइंग करते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके जो ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।